नमस्कार साथियों, वेलकम टू एजुकेशन ओशियन। एजुकेशन ओशियन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 11 विद्रोही और राज को, और देखते हैं इस चैप्टर से हमारे कितने शॉर्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस बोर्ड के नज़रिए से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि 10 मई 1857 की दोपहर बाद डैश छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। ऑप्शन ए बिजनौर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मथुरा। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से विद्रोह स्टार्ट किया था किन्होंने, सिपाहियों ने। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न दूसरे में हमसे पूछा गया है कि विद्रोहियों द्वारा सबसे पहले किसे लूटा गया। शस्त्रागार, टेलीग्राफ दफ्तर, सरकारी इमारत या उपयुक्त सभी। तो बच्चों विद्रोहियों ने सबसे पहले शस्त्रागार को लूटा था ताकि उनके पास हथियारों की उपलब्धता हो सके। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वैसे लूटा तो टेलीग्राफ दफ्तर, सरकारी इमारतों को भी था, लेकिन सबसे पहले किसको लूटा था? शस्त्रागार को। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न तीसरे में पूछा गया है कि फिरंगी डैश भाषा का शब्द है। तो ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी अरबी और ऑप्शन डी फारसी। तो बच्चों फिरंगी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न चौथे में पूछा गया है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। तो बच्चों अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे बच्चों। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। प्रश्न पांचवें में पूछा गया है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहिब का संबंध डैश से है, यानी नाना साहिब का संबंध किस राज्य से है बच्चों, किस इलाके से है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए लखनऊ से, ऑप्शन बी कानपुर से, ऑप्शन सी रीवा से और ऑप्शन डी दिल्ली से। तो बच्चों बाजीराव द्वितीय का जो संबंध है, पेशवा बाजीराव द्वितीय का जो संबंध है वो कानपुर से। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कानपुर। प्रश्न छठे में बच्चों मिलान करने के लिए हमें दिया गया है, और इसके अंदर मैंने देखो बच्चों कुछ नेताओं के नाम लिखे हैं जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं, और उनके इलाकों के नाम लिखे हैं कि वो कहाँ कहाँ से संबंधित है। तो बच्चों नाना साहिब जो थे वो कानपुर से संबंधित है। कुंवर सिंह जो है वो आरा जो कि बिहार में स्थित है वहाँ से संबंधित है। वाजिद अली शाह जो है अवध के, और बिजलिस कद्र जो है वो लखनऊ के हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा कहाँ से, ये मैप के क्वेश्चन के लिए आपसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रश्न सातवें में हमसे पूछा गया है कि 1858 के अंत में जब विद्रोह विफल हो गया तो नाना साहेब डैश चले गए। तो बच्चों नाना साहेब बच्चों नेपाल चले गए थे। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आठवें में हमसे पूछा गया है कि शाहमल ने डैश के बड़ौत परगना के गांव के लोगों को संगठित किया। तो बच्चों शाहमल ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो गांव पड़ता है बड़ौत परगना, इसके लोगों को संगठित किया था, उनका नेतृत्व किया था शाहमल ने, उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना गाँव के। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 9वें में हमसे पूछा गया है कि छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम के एक आदिवासी काश्तकार डैश ने इलाके के कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला था। तो बच्चों छोटा नागपुर से गोनू नाम के व्यक्ति ने कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला था। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10वें में पूछा गया है कि विद्रोही सैनिकों का जत्था दिल्ली के लाल किले पर कब पहुंचा। तो बच्चों 10 मई को इनका विद्रोह स्टार्ट हुआ था, उसके अगली सुबह यानी 11 मई 1857 को ये सैनिकों का एक जत्था दिल्ली के लाल किले पर बहादुर शाह जफर को नेतृत्व सौंपने के लिए गया था, उनको लीडर बनाने के लिए गया था। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 11 मई। प्रश्न 11वें में हमसे पूछा गया है कि अवध के कौन से नवाब को अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर पद से हटा दिया था। तो बच्चों अभी हमने ऊपर वाले मैप वाले क्वेश्चन में, मिलान वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि वाजिद अली शाह कहाँ के नवाब थे, तो अवध के नवाब थे। तो इन्हीं पर कुशासन का आरोप लगाकर इनको पद से बेदखल कर दिया गया था। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12वें में हमसे पूछा गया है कि 1857 की क्रांति का कारण क्या था। ए चर्बी वाले कारतूस, ऑप्शन बी आटे में हड्डियों का चूरा, ऑप्शन सी फिरंगी सैनिकों को मारना, और ऑप्शन डी कम वेतन की समस्या, ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। तो ई ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न 13वें में हमसे पूछा गया है कि किस प्रांत को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। तो बच्चों अवध प्रांत को ही बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 14वें में हमसे पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो बच्चों 1857 की ये जो क्रांति थी उससे ठीक 100 साल पहले प्लासी का युद्ध हुआ था, 100 वर्ष पहले, जिसमें भविष्यवाणी की गई थी, जो कि अफवाहों और भविष्यवाणियों में काउंट होती है। तो बच्चों 1857 से 100 साल पहले जाओगे तो 1757 देखने को मिलेगा। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15वें में पूछा गया है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय समाज को सुधारने के लिए कौन सी नीतियाँ लागू करी। पश्चिम शिक्षा, पश्चिमी विचार, पश्चिमी संस्थान और उपयुक्त सभी। तो बच्चों डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शिक्षा, विचार और संस्थान तीनों पर जोर दिया था। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16वें में हमसे पूछा गया कि भारत में सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया गया। तो बच्चों सती प्रथा पर 1829 में प्रतिबंध लगाया गया था। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न 17 में पूछा गया है कि गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था। तो बच्चों गवर्नर जनरल का जो प्रतिनिधि होता था उसे रेजिडेंट कहा जाता था। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 18 में पूछा गया है कि 1851 में किस गवर्नर जनरल ने अवध रियासत के बारे में कहा था कि यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये किस गवर्नर जनरल की है, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक और ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। तो बच्चों इस स्टेटमेंट को कहने वाले व्यक्ति लॉर्ड डलहौजी थे। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19वें में हमसे पूछा गया है कि अवध में सहायक संधि कब थोपी गई थी। तो बच्चों अवध में सहायक संधि को 1801 में थोपा गया था। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 20वें में हमसे पूछा गया है कि सहायक संधि किसके द्वारा तैयार की गई एक व्यवस्था थी। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक और ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। तो बच्चों सहायक संधि को तैयार करने वाले व्यक्ति लॉर्ड वेलेजली थे। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली। प्रश्न 21 में पूछा गया है कि एक मुश्त बंदोबस्त की व्यवस्था कब लागू की गई थी। तो बच्चों एक मुश्त बंदोबस्त की व्यवस्था 1856 में लागू की गई थी। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 22वें में पूछा गया है कि अंग्रेज शासन ने 1857 दिसंबर में पश्चिम उत्तर प्रदेश स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए कितने रुपये खर्च किए थे। तो बच्चों हिंदुओं को मुसलमान के खिलाफ भड़काने के लिए लगभग 50,000 रुपये के आसपास अंग्रेजों ने खर्च किया था। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 23वें में पूछा गया कि रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र किसने बनाया था। ऑप्शन ए टॉमस जॉन वॉकर, ऑप्शन बी जोसेफ नॉयल पेंटन, ऑप्शन सी जॉन मार्शल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र को टॉमस जॉन वॉकर ने बनाया। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 24वें में हमसे पूछा गया है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये किन की पंक्तियां हैं। तो बच्चों ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये पंक्तियां बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान की है। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 25 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से तालुकदारों से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। इनके पास सैनिक टुकड़ियां होती थी, बिल्कुल सही है। इनके पास किले थे, बिल्कुल सही है। अंग्रेजों ने इनकी सेना भंग कर दी थी, बिल्कुल सही है। अंग्रेजों ने इनकी सेना भंग नहीं की थी। तो डी ऑप्शन हमारा गलत है बच्चों, इनकी सेना भंग कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो ऊपर वाले जो तीनों कथन है ये तालुकदारों से संबंधित है, लेकिन जो नीचे वाला कथन है वो तालुकदारों से संबंधित नहीं है। तो डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अगर आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।